णमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंशणसावं मोक्षामि नियम सारं केवली शुद्ध केवली भणितम्। यह नियम सार प्रमाणम। इसमें तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी गाथा संख्या 43 पृष्ठ है, आपके में भिन्न हो सकता है। यह अपनी चल रही है, इस पर अपनी लगभग 3 घंटे चर्चा हो चुकी है। इसका आखिरी प्रारूप चलना है कि इसका गड़बड़ी क्या थी, किस विपरीतता के निवारण के लिए ये गाथा कही गई और किस भावना की पुष्टि इससे होगी। ये जो कुंदकुंदाचल की मूल दृष्टि है उसकी चर्चा करनी है। बाकी चर्चा तो अपन पर्याप्त कर चुके, उसमें कोई कमी नहीं। णिदंडो णिम्ममोणिकलोणिरालम्बो णिरागोणिदोषो णिमूढोणिभवो अप्पा। शब्दार्थ में पहले णिदंडो जो दंड से रहते हैं, णिदंडो जो द्वंद्व से रहते हैं, णिम्ममो जो ममत्व भावना से रहते हैं, णिक्कलो जो शरीर से रहते हैं, णिरालंबो जो पर के आलम्बन से रहते हैं, णिरागो जो राग से रहते हैं, णिदोषो जो द्वेष से रहते हैं, णिमूढ़ो जो मूढ़ता से रहते हैं, और णिभवो और जो सभी प्रकार के भय से रहते हैं। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। ऐसा चिंतन करने से, ऐसी भावना करने से शुद्ध भाव की वृद्धि होती है। ये इस गाथा का सरल मूल शब्दार्थ हुआ। ठीक है ना। अब अपने को 1-2 मिनट में जो अपन ने क्रम लिया था, क्रम के कारण बताए थे, उनको याद कर लें ताकि अपना विषय एकदम ताजा हो जाए। णिदंडो मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये दंड है, बाधक है, ये आपको हर जगह रोकते हैं। ठीक है। ज्ञान अपना प्रवर्तन करना चाहे तो कभी मन रोकता है। सब में तो अभी आलस आ रहा भी नहीं है, मूड आप तो मानते हो भाई अभी मूड नहीं था इसलिए हम नहीं जान पाए, नहीं तो अच्छी समझ लेते, पढ़ लेते। तो ज्ञान का जो सतत जागृत रूप है उसमें हमने दंडों को बाधक माना। ज्ञान की प्रवृत्ति सहज नहीं मानी। ठीक है। ये मदद करेंगे तो ज्ञान होगा, ये मदद नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। ठीक है ना। तो मन दंड, वचन दंड, काय दंड 3 कहे, और निकल में भी शरीर कहा, तो वहां शरीर का वो दंड नहीं, वो अलग अर्थ। और यहाँ पर जो काय कहा वो दंड के रूप में, बाधक के रूप में। समझ में यहाँ एक भिन्न अर्थ है कि जो आपको आपके ज्ञानात्मक गतिविधि से, आपकी सहज सुखात्मक गतिविधि में बाधक बने वो दंड है। समझिए। जैसे रसोई में बढ़िया पकवान बने और जीभ तक नहीं पहुंचे तो मजा लेने में बाधक बनूंगा। ज्ञान को यदि आनंद लेना होता तो उसे तो पता चल गया यहां बने, लेकिन फिर आनंद क्यों नहीं आया भाई? तो दंड तक नहीं पहुंचे। देखो भाई साहब, अपने को समझना तो पड़ेगा ना कि आचार्य ने जो बात कही वो कही क्यों है, उसका दृष्टिकोण क्या है, पहचानना तो पड़ेगा ना अपने को। ठीक है ना। तो ये दंड कहना माने जो हमारे ज्ञान और सुख के परिणमन में हम जिनको बाधक मानते, साहब इन्होंने बहुत हैरान कर रहा। समझिए। वो कौन है? वो दंड। ठीक है ना। समझ में आया। दूसरा द्वंद्व। जब दंड होगा तो साथ में द्वंद्व चले कि भाई अब ये नहीं होने, मैंने सबने कभी माना शरीर को ये नहीं होने दे रहा मैं ज्ञान और सुख की प्राप्ति, कभी वचन को माना, कभी मन को माना। समझे ना। तो उसके लिए
हमने उनको दंड समझा। अब जब दंड हमें लगेगा इनके कारण काम नहीं हो रहा, तो हमारे अंदर द्वंद्व शुरू होगा कि फिर इनको हम कैसे लाइन पे लाएं, इनको कैसे अनुकूल बनाएं। ठीक है ना? नहीं तो आदमी पर का चिंतन करे ही क्यों? द्वंद्व हो ही नहीं। द्वंद्व तो दो पने से हो, स्व और पर। अकेला स्व में रहे तो द्वंद्व कहाँ से हो? ठीक है? हमने अपनी ज्ञानात्मक प्रणति करना चाहिए, सुखात्मक प्रणति करना चाहिए, उसमें 3 बाधक मिल गए। बाधक मिल गए तो भाई इनका इलाज करो, टेंशन शुरू, द्वंद्व होगी। फिर जब द्वंद्व होगा तो कोई ना कोई एक तो चॉइस करोगे आप, ये हो जाए और ये ना हो। ठीक है ना? ये क्या हो गया? ममकार शुरू हो, ये बढ़ जाए। और जो ममकार होगा तो कल वही आपका शरीर बन जाता। शरीर अकेला ये नहीं है भाई साहब, जिसमें ममकार है वो सब शरीर है। क्यों? उसके कारण आप सुखी दुखी होते हैं। मतलब ममत्व। हाँ, ममत्व। ठीक है? तो जिसमें ममत्व है वही आपका शरीर। नहीं तो यदि ममत्व है मकान में और बाय द वे वो कोई एक छज्जा एक्स्ट्रा बना था और एमसीबी वाले तोड़ने आए, बुलडोजर से तोड़ रहे, तो दर्द यहाँ क्यों होता? वहां होना चाहिए ना। तो एक सिंपल सी बात है कि जब मम होगा जितने में उतना कल हो जाए, उतना शरीर, आप उतने फैल जाओगे, मोटे नहीं हो जाओ, ममत्व से फैल जाए। ठीक है? तो जितने में ममत्व करोगे उतना आपका आकार बन जाएगा, उसके उतने के कारण आपके सुख दुख बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? फिर लास्ट में क्या कहा? निरालंबो। तो उसके शरीर जब होगा तो उतना आलंबन चाहिए, फिर उसका सहारा लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो ये ठीक रहे तब हमें सब ठीक है। बाढ़ आई, आपका भी एक कोई मकान था वहां, क्या पता करोगे? मारा तो नहीं गया, वो ठीक है, फिर सब ठीक है। सब ठीक कहाँ है? अखबार तो इतना बता रहा कि भयंकर बड़ा सैकड़ों घर में गए, त्राही त्राही मची हुई है, और आप कह रहे सब ठीक है। कह रहे कि नहीं कह रहे? क्यों कह रहे? एक क्रम चल रहा। देखो भाई साहब, ये कुंद ही इतने समर्थाचार्य हैं जो इतनी परफेक्शन के साथ अपनी बात रख सकते हैं। समझे? तो उसमें आलम्बन आपने लिया। जब आलम्बन लो लोगे जिसको, बिल्कुल आश्रित हो जाओगे जिसके, तो उसमें राग और उससे विपरीत में द्वेष। एक भाव में कुछ बने, अगले भाव में कुछ बने। इस भाव में जो थे तो जिससे राग करते थे तो अगले भाव में उसी से द्वेष करो, और इस भाव में जिससे द्वेष करते थे अगले भाव में उसी से राग करो। आज राम के घर में पैदा हुए तो वो भले लगे, कल के दिन रावण के घर में पैदा हो जाओगे अगले जन्म में तो बाप वही लगेगा, कोई और लगेगा। समझ गया ना? तो जिस पर आलम्बन लोगे उसी के साथ राग और द्वेष। पहले राग होगा, ध्यान रखना, कभी पहले द्वेष नहीं होगा। राग जिसमें फेल हो जाए उससे द्वेष हो। यदि सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करे, आपके कहे पे तालियां बजाए, तो बताओ किसको दुश्मन मानोगे? राग की असफलता ही द्वेष है, वरना द्वेष नाम का कोई तत्व, इसीलिए भगवान को केवल वीत रागी का वीत द्वेषी नहीं कहते। कि जब राग ही नहीं होगा तो द्वेष होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? राग होगा तो ये तय है कि द्वेष हो, कि जिससे राग आलम्बन करो उससे राग करो, तो जिस पे आलम्बन नहीं है उससे द्वेष हो। ठीक है? फिर कहा जिस राग द्वेष जब कर लोगे तो क्या होगा? एक मूढ़ता, आपको विवेक नष्ट। राग द्वेष की सबसे बड़ी खराबी क्या है? विवेक नष्ट। जब भी चाहे हिंदू मुसलमान किया जाए, भारत पाकिस्तान किया जाए, ये जो सोच है ये क्या बिगाड़ती है कभी आपको पता है? वो तक्षशिला पाकिस्तान में है जो बाहुबली भगवान की राजधानी थी।
वो मुल्तान भी पाकिस्तान में है, जहाँ इतना भव्य जिन मंदिर थे कई, और ऐसी गंभीर तत्व चर्चा होती थी जिनकी चिट्ठियां टोडरमल जी के पास आती थी और टोडरमल जी गीत गाते थे। धन्य कहते थे, भाई तुम धन्य हो जो तुमने ऐसी बात पूछी। और बात का उत्तर बाद में, पहले गीत गाना शुरू। और आज कैसा लगता है? वहां से कई ग्रंथ आए अपने देश में, बचा के लाए थे। आज कोई कह दे ये पाकिस्तान का ग्रंथ है, लिखा होगा उसमें मुल्तान नगरी, तो क्या होगी आपकी सोच? अरे पाकिस्तानी ने क्या बना रखा? वो तत्व ज्ञान का ग्रंथ है, वो ना भारत का है ना पाकिस्तान का। समझिए? तो ये जो राग द्वेष की भावना है, ये आपकी बुद्धि को कुंठित कर देती है, मूढ़ बना देती है। पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो जाते हैं। ये राजनीति क्या करती है? सारे पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाती हो, कुछ नहीं करती। या तो आप द्वेष करते हो, राग करते हो, तो वही अकल खत्म, प्रयोग खत्म। अब सोचना नहीं है। वो तो जो मेरा है सो मेरा है, और जो दुश्मन का है वो सभी दुश्मन। ये मूढ़ता, विवेक का खत्म होना मूढ़ता। राग द्वेष इतना छा गया कि विवेक ने अपना, अकल है, अकलमंद तत्व हो, पर उसने काम करना बंद कर दिया। और जब मूढ़ता आ जाएगी तो फिर पूरी तरह से संसार, शरीर और देह पर आश्रित होके फिर भय उत्पन्न होगा। भाई साहब ये बचा रहे, बस इसमें कोई चोट ना पड़े। भयभीत होते अपने बच्चे के लिए कि सारी दुनिया के लिए। समझ गया? क्योंकि वो मूढ़ता कभी ये विश्वास नहीं करने देती कि हमारा बच्चे के साथ भी, जब संसार में जो जन्मे हैं वो जाएंगे। जन्म के साथ मरण उसी क्षण तय था, क्योंकि जन्म का ही दूसरा रूप मरण है, देह के संयोग का ही दूसरा रूप वियोग है। कौन बर्दाश्त करता? कल्पना नहीं कर पाता। कल्पना मात्र से भय उत्पन्न होता। कहते इन सारी चीजों से आत्मा रहित है। ये तो हुआ शब्दार्थ और क्रम। अब मुद्दे की बात जो आज का विषय है उस पर आते हैं कि भाई ऐसी भी भ्रांतियां क्या मुनिराजों को होती हैं? भाई आपने लिखा ना, विवरीय परिहर्थम, इनके बारे में कुछ विपरीतताएं हैं जिनका परिहार करने के लिए ये ग्रंथ लिखे। यही था ना सचिन बाबू? तो आप बताओ कि क्या मुनिराज अपने को दंड रूप मानते हैं? तो क्या अशरीरी मानते हैं? बताओ, जो वो विहार करते हैं तो 3 हाथ 3.5 हाथ जमीन देख के चलना, कोई सामान पिच्छी कमंडल पिच्छी से बुहारने के बाद ही उठाना, जमीन पिच्छी से बुहारने के बाद ही रखना, जितनी क्रियाएं हैं ये किस पर आश्रित हैं? इनमें ये दंड ही बने हुए हैं, कुछ और बना हुआ है? आप सहज उठ के जा नहीं सकते, चलते चलते मिट्टी का रंग बदलने लगे तो शरीर वगैरह को बुहारो, वहां के जो जीव हो वहीं रह जाएं। ये सब शरीर आपको दंड बन रहा, बाधक बन रहा। यद्यपि वो मोक्ष की साधना जीव दया में साधक है, लेकिन ये शरीर में हूं, हम अपने शरीर के बिना अपने स्वरूप का विचार नहीं करते। 28 मूल गुणों की जितनी साधना है, क्षमा करना, है आत्महित के लिए, लेकिन वह सारी शरीर आश्रित है, संयोग आश्रित है। प्योर आत्माश्रित कोई भी साधना, उसकी कोई व्याख्या आत्माश्रित नहीं, उसका फल आत्मा पे है, ये मानते हैं। लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है, अहिंसा महाव्रत, बताओ आप किस किस में हिंसा हो सकती, उन सबसे बच के रहेंगे। और आपने कुछ भी नहीं किया और मन में बैठे बैठे तंदुल मत्स्य की तरह सोचे तो अहिंसा महाव्रती हो जाओगे? अब डिफरेंस है क्या? असली तो अहिंसा वहां पर बसती है, लेकिन हमने 3 दंडों में माना। जीव दया असली कहां बसती है?
और आपने मानी किसमें? इसलिए ये दंड आपके भी हैं। इन दंडों के बिना आप प्रवर्तन नहीं कर सकते। सारा यही सिखाया जाता है, लगातार सिखाया जाता है कि आप ऐसे बोलोगे, हित मित प्रिय वचन बोलोगे। अरे काहे को बोलेंगे भाई, हम तो नहीं बोलेंगे। लेकिन मंच मिलते ही, माइक मिलते ही बोलने का स्फुरण होगा। अगले ने कहा, किसी ने, महाराज जी एक प्रश्न है, जिज्ञासा है, समाधान पता हो चाहे नहीं हो, भाई जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिनवाणी की गद्दी पे, किसी के व्यंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अधिकांश समाधान ऐसे दिए जा रहे हैं जिनमें उन्हें मूल का भाई अचानक पूछी जा रही चीज सर्वज्ञ तो हो नहीं कि हर बात का उत्तर दो दोगे। आज तक किसी से सुना कि भाई साहब ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है, मैं इस बारे में जरा जिनवाणी देख के विचार करके उत्तर दूंगा। आज तक सुना भाई साहब आपने? मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं आपको बता रहा हूं कि आप इतने सुनते हो चर्चा समाधान, किसी ने आज तक कहा नहीं? कहा माने आपने हर बात में अपने आप को सर्वज्ञ मान के चलिए, ठीक है ना? उसको कंसल्ट ही नहीं करते कि आगम वास्तव में कहता क्या है। जिस बात को लेके प्रश्न उठा है वो वहां पर जब आचार्य ने बात कही है तो कही क्यों है, वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं वक्ता, मंच मिला, माइक मिला और वक्ता चल, समझिए। ऐसी काय की प्रवृत्ति लोगों ने कहा, मारा चलो सब लोग चल पड़े, जुलूस चल पड़ा, चल पड़े। आप इन बंधनों में कब थे? जिसको जाना जाओ, जिसको रहना रहो, समझ गए? अभी बड़े महाराज जी तो चले नहीं, हम कैसे चल? बताइए, आप निरंतर बंधनों में हैं कि नहीं? लेकिन यदि आपको नियम संलेखना की साधना करनी है तो आपको पुनर्विचार करना होगा इससे। अब आपको उनके कहे नहीं करना है, बल्कि अपनी प्रणति की विशुद्धि, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र रूप, मेरे प्रणति की विशुद्धि कैसे होती है उसके हिसाब से चलना है। हमें मन वचन काय को और किसी को भी दंड नहीं मानना है, बाधक नहीं। अब बताओ भाई साहब, था कि नहीं? ये 2800 मूल गुण की चर्याएं, जितने नियम कानून मुनि धर्म के हैं, ये सब 3 दंड हैं। हर समय ये ऐसा नहीं किया, वो वैसा नहीं किया। घर में पुरानी सासों से पूछो नई बहू की क्या हालत करती है। अब वो बेचारी नहीं जानती तुम्हारे कर्मकांड। अरे तूने ऐसे दोहरा कपड़ा नहीं किया था, तूने ये ले लिया, ये तो पानी छानने, पीने के पानी का छन्ना तो ये था। पागल बना। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका कॉन्सेप्ट गलत है, समझो करो, लेकिन जितना उसका आतंक बनाया जाता है वो उसकी बहू की सहज प्रवृत्ति। अरे प्यार से कभी सिखा दो, टोकने की जगह कि देखो बेटा, अपने यहाँ ये पानी छानने का, पीने के पानी छानने का कपड़ा ये है और नहाने धोने के पानी छानने का कपड़ा ये है। नहीं, कैसे बोलेंगे? ये पीने के पानी का कपड़ा तूने इसमें बाथरूम में लगा। बहू को लगा, हाँ अभी क्या कर लिया मैंने, कौन सा गुनाह कर दिया? आप ही ने कहा था पानी छान के भरना, मैंने छान के भर दी। अब ये जो चीजें हैं उनको आपने दंडात्मक क्यों बनाया? उसको परामर्शात्मक क्यों नहीं? परेशानी यहां है, आपत्ति यहां है। जो भी मर्यादाएं हैं उनको पाला जाए, समझा जाए, सीखा जाए, हम इनके विरोधी नहीं है, लेकिन उनको दंडात्मक नहीं बनाया जाए। सुबह 9 बजे करीब आहार के लिए उठ जाना, 10 बजे उठ जाना, स्वाध्याय के बाद उठ जाना, क्यों ऐसा है जी? अब अभी उपयोग लग रहा है स्वरूप के चिंतन में, मनन में, ध्यान में, और आप घड़ी दिखा रहे, क्यों? सब आहार का समय हो गया। अरे महाराज जी टाइम से उठ लो, लोग बागों को जाना होता है अपने ऑफिस, नौकरी धंधे, कौन कब तक खड़ा रहेगा? वैसे तो आजकल लोगों में धर्म की भावना नहीं,
पर ये बड़े कॉमन डायलॉग हैं, बुरा मत मानना। उनको चौके लगाने वालों के हिसाब से उठना पड़ता है। चौके लगाने वाले अपना सौभाग्य नहीं बना रहे कि भाई साहब महाराज जी हमारे यहाँ आ जाए, आहार हो जाए, जो भी हो इंतजार करेंगे। भाई साहब की ट्रेन का इंतजार कर लेते उसके हिसाब से, लेकिन इसमें इंतजार ना होगा भाई साहब, महाराज जी टाइम से आ जाएगा। ये जो चीजें हैं, आपने मन वचन काय को दंड बना रखा, अपनी परिणति को, अपनी प्रवृत्ति को। इसीलिए सल्लेखना के धारी, राजकुमार जी सुनो जरा ध्यान से, सल्लेखना के धारी मुनिराज कई बार शाम को 4 बजे भी आहार करें तो दोष नहीं। ये आपको जिनवाणी के प्रमाण दे सकता हूं, पूरे लिखे हुए, समझे ना, कोई दोष नहीं है। साहब सवेरे नहीं थी प्रणति, नहीं हुआ, शाम को थोड़ी सी लगी व्याकुलता, कर लिया, क्योंकि आकुलता तो धर्म नहीं है ना। आकुलता धर्म है नहीं है। अब आपने सारे ये दंड, उनकी दंड की दंडात्मकता निकाल दी, ये है साथ में, लेकिन इनको बंधन मानना छोड़। बाकी चर्या कैसी है, इनके समय का ध्यान रखो, इनके अनुसार चलो, इसको ऐसा करो, इसको वैसा, सब है, लेकिन इसमें नियम सल्लेखना में एक भी नहीं। जब इससे मुक्त होगे तो शुद्ध भाव की वृद्धि कर पाओगे, वरना कुछ नहीं। द्वंद्व, द्वंद्व तो चलेगा। महाराज जी शांत मन से सुनना बहुत, महाराज जी चल के आए, सभा तैयार थी, सब बैठे हुए थे, तो महाराज जी की जय जयकार हुई, ठीक है ना। संचालक ने बोल दिया महाराज जी का मंगल प्रवचन हो, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलेंगे कि नहीं? तो ईरिया प्रतिक्रमण कब करोगे? ये भी तो है, जब आप चल के आओ तो पहले ईरिया प्रतिक्रमण, इसमें समय लगता है, उसकी विधि होती है, समझ गए। अब आपकी सभा तैयार थी, पहले ही लेट हो गए थे, बिहार में टाइम लग गया, पैदल आना, कोई तुम्हारे हिसाब से दौड़ दौड़ के हवाई जहाज से पाना नहीं, ठीक है ना। सभा को टाइम दिया हुआ, ऐसा होना स्वाभाविक है कि नहीं भाई साहब? अब बताओ मेरे लिए कि अब क्या होगा? द्वंद्व चलेगा कि नहीं चलेगा? प्रतिक्रमण करें कि पहले सभा को संबोधन करें? संचालक ने तो बोल दिया। अब बड़ा, अरे तेरे को जरा सी चल नहीं पड़ रही थी, तो इतनी अकल नहीं है कि पहले मैं प्रतिक्रमण करूंगा बाद में बोलूंगा? ये द्वंद्व की स्थिति आई क्यों आपको? आपको अपनी चर्या जैसी करना है वैसे करो, किसी के बंधन में होके मत, निर्बंध होके चर्या करो। आहार को उठना कि नहीं उठना, बोलना कि नहीं बोलना, बिल्कुल नियम नहीं होता है। जो सल्लेखना ले ले उसको उपदेश देने और आशीर्वाद देने तक का नियम नहीं है। सच बता रहा हूं भाभी जी, आपने पढ़ा होगा कि भाई हर लगभग हर महाराज का अंतिम उपदेश, अंतिम संदेश, ये शब्द पढ़े हैं कि नहीं पढ़े भाई साहब? ये क्या है? काहे के लिए दिया था? हो सकता है अपनी सहजता में आए, हम उसको नहीं कह रहे, लेकिन जब सबके अनिवार्य रूप से होते ही होते हैं, एक नहीं आया कि महाराज जी तो अपने ध्यान में लीन थे, देह पूरी। कौन आया कौन गया, उन्होंने कोई आशीर्वाद वगैरह नहीं, तो अपने चिंतन मनन ध्यान में लीन थे, समय सार के अध्ययन में लीन थे, कुछ ही नहीं किया, स्वाध्याय करते करते चल गए। कभी सुना एकाध ऐसा दृष्टांत? सबके अंतिम आदेश, सबके अंतिम उपदेश, निर्देश, ये सब होते हैं। ये क्या बताता है? कि आपके द्वंद्व से आप पार नहीं हुए थे, आपके द्वंद्व चल रहे। नियम सल्लेखना में यदि पहुंचना है तो पहले द्वंद्वों से पार हो के मुझे समय सार लिखना है, कि मुझे नियम सार लिखना है,
कि मुझे किसको समझाना है कि क्या करना है, सब द्वंद्वों से पार। संघ को चलाना है, संघ के लोगों को निर्देश देना, सब द्वंद्वों से पार, फ्री हो गए। हम लोगों में रिटायर हो जाते पदमुक्त। अब उसके बाद में वो रेल के जो काम है उन सबको आप जानते कि नहीं जानते ज्यों का, और कभी कोई बात हो रही है गड़बड़ तो उस समय भाव होते कि नहीं होते, पर क्या करते हो, जो है अधिकारी वो जाने भाई साहब हम क्या करें। हम इससे निवृत्त हो चुके, अब हमें इसके संकल्प विकल्प करना, अगले से अपनी बेइज्जती कराना। भाई रिटायरमेंट के बाद जाकर उस ऑफिस में टोका टाकी करोगे तो क्या होगा, सम्मान मिलेगा। नियम संलेखना लेने के बाद उन्हीं क्रियाओं में ज्यादा उपयोग खपाना, ज्यादा द्वंद्व रखना, ये आपकी अपनी बेइज्जती कराना है और कुछ नहीं। आप इससे उर्ण हो चुके, निवृत्त हो चुके, ऊपर उठ चुके। अब आप इन द्वंद्वों से पार हो कि आपने ये किया कि नहीं किया। सुनना जरा ध्यान से। मुनिराज कोई आया भाव, परिस्थिति हुई, वो चल के गए थोड़े, और उन्होंने ईर्ष्या प्रतिक्रमण किए बिना अपने वापस समय सार के स्वाध्याय पे बैठ गए। कोई दोष नहीं कि नियम संलेखना वाले के लिए, नियम संलेखना के पहले उन्हें टोका जा सकता है, महाराज जी पहले ईर्ष्या प्रतिक्रमण, लेकिन नियम संलेखना वाले के लिए वो अपना जो काम कर रहे थे किया, कोई आपका विकल्प आया उसको निपटाया है, और आके अपने हाथ धो के सहज बैठ गए। क्यों, वो सब द्वंद्व से पार है। जिसमें उपयोग निराकुल होता है उसमें बसता। रूढ़ी चुस्त लोगों से आप कल्पना कर सकते कि ऐसा होगा। ये नियम सार कह रहा है, नियम संलेखना का ग्रंथ कहता है कि जब आप संलेखना के छपक बनते हो तो आपकी प्रणति ऐसी होनी चाहिए, द्वंद्वों से पार होना चाहिए। अपने आप को समझाओ अब तुम क्या हो। जैसे हम रिटायर हो जाए तो अपने आप को समझाएंगे कि नहीं, भाई अब तुम्हारा काम नहीं है, अब उसका काम है जो चेयर पे है। तुम रोज रोज आके बैठ जाते, इसको टोकते उसको टोकते। चपरासी भी कहेगा अपने बॉस से, गया साहब ये रोज रोज आ जाते हैं हैरान करने, कल तक जो सैल्यूट ठोकता था, ये अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे। अब आप इस द्वंद्व से पार, कि जब ये कले दंड ही नहीं रहे तो आप द्वंद्व से, और द्वंद्व से पार होगे तो अब ये जितने भी 28 मूल गुण हैं इनमें मौत तो रहेगा। एकाध भी पले कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, जितना चले, जिसमें आपके परिणाम निराकुल रहे वो कर। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही। यदि वो करने में आकुलता होती है तो आप बिल्कुल अपने को शांत कर लो, आप इससे पार हो। अब ये आपकी ड्यूटियां ही हैं, करना ही है, कर लिया पूरे जीवन का। समझो, रिटायरमेंट के बाद अगले दिन श्रीमान जी बाकायदा 9 बजे बैग लगा के और अपने जूते मोजे पहन के, ड्रेस पहन के तैयार हो जाए। श्रीमती जी क्या कहेंगी, लेटर लाएंगी, वीडियो दिखाएंगी, कल ही रिटायरमेंट हुआ है, कल फेयरवेल हुआ है, आंखें लिए चल दिए तैयार होके। अरे अब सहज रहो, बहुत कर ली, नहीं चलो हो आएंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। कहते तुम्हें सारे जीवन घर में नहीं रहे, तुम्हें अभी भी घर के लिए सरकार ने छूट दे दी, और तुम्हें अपने घर की सुधारने की जगह वहां की सुधार रही है। ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं भाई साहब? तो बोलो ना ऑब्जेक्शन सस्टेंड। अरे जब लगाया ऑब्जेक्शन तो स्वीकार तो करो, मंजूर। तो इसका मतलब है कि अब आपको इन सब में भी ममत्व तो नहीं करना है। दंड नहीं, द्वंद्व नहीं, ममत्व नहीं। कहते मुनि धर्म में भी ये होते हैं।
जब तक उपयोग स्वरूप से बाहर रहेगा इनसे आप पार नहीं हो। वो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की चिंता करते हैं और आप 28 गुणों की चिंता करते तो हो ना, चिंतित तो हो ना, आकुलित तो हो ना, निराकुल तो नहीं हो। शुद्ध भाव तब होंगे जब निराकुलित हो। इसलिए तुम्हें निराकुलित होने के लिए इनके चिंतन से, इनके द्वंद्व से, इनके ममत्व से भी ऊपर उठना है। कौन हो आप? मुनिराज हो के नहीं? तो ये तो ममत्व होगी। पर जब मुनिराज हो तो मुनिराज की चिंताएं करना पड़ेगी। फिर मुनिराज क्या क्या करते हैं वो सब चिंता करना पड़ेगी। कहते आप मुनि धर्म से विपरीत नहीं जाओगे, ये सही है। आलसी प्रमादी नहीं बनोगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं मुनि हूं और मुझे ये करना है, वो सब क्रियाएं उनके बंधन से ऊपर उठ करके निराकुल प्रणति जो हो वो निकलो। अब जब आपका कल ही नहीं रहा, ममत्व तो नहीं रहेगा जब बाहर की कार्यों से, पदार्थों से, तो वो आपके कल नहीं रहे। तो ये जो शरीर है ना, ये भी आपका रहा। वेद विज्ञान बचपन की बातें हैं भाई, सब ध्यान रखें। जब उसकी प्रतीति छूट जाए, एहसास छूट जाए, तब एक जुदी बात घटनाएं आती हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, गप भी हो सकती है लेकिन हमारे लिए सार्थक है कि एक आदमी ने अपने लिखी कि साहब हमारे लिए समय से पहले कहीं वो यमदूत प्राण हर लेगा। समझ गया? तो लोगों ने देखा कि अब तो इसमें कुछ नहीं, और मैं वहीं ऊपर कमरे में, तो डॉक्टर को बुलाया। तो उसने पहले तो ऐसे देखा, फिर आला लगाया, फिर ऐसे ऐसे कूटने लगा छाती को। मेरा बहुत मन की यार काहे को मार रहा है, मेरे को लग जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। पत्नी लेके चूड़ियां फोड़ने लगी। बहुत मन किया यार, तुम क्यों घबरा रही है, अभी तो मैं हूं। कुछ नहीं कह पाया। लोगों ने उठा के रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं कह पाया। बड़ी दुविधा थी मेरी। अरे जब वो कल छूट गया तो तेरा भी ममत्व नहीं तोड़ पाया तूने, तो कल छूटा कहां है? जब तक ममत्व है, जब तक कल है। समझ गए? तुम निक्कल बनो, वो तुम्हारा स्वरूप अब नहीं रहा। ममत्व छोड़ चुके हो तो उसके बाद उसका चिंतन नहीं आना चाहिए, उसका विकल्प नहीं आना चाहिए। हम घर छोड़ के जाते हैं, वहां से भी मोबाइल को फोन कर, भाई सब ताला तो ठीक लगा था, जरा देख लेना पड़ोसी भाई। चिंता मुनिराज जब जो छोड़ के गए, वहां मुड़ के चिंतन नहीं करते कि यहाँ की समाज के क्या हाल चाल। आजकल तो फोन कर के बुलवाते हैं, अरे भाई यहाँ तुम लोग छोड़ो मत देना, भूल मत जाना हमारे लिए, हम फिर आएंगे तुम्हारे यहाँ, अगला चौमासा तुम्हें यहाँ करेंगे। सर ये मुनि धर्म है ही नहीं, तमाशा बना रखा मुनि धर्म का। जो मुड़ के गए पिछले में, जब ममत्व नहीं है तो वो मेरा कल नहीं है, मेरा शरीर नहीं है। वहां किसी वसतिका में मुनिराज ठहरे चौमासा पूर्ण होने के बाद गए। तो कभी कोई जाए तो महाराज जी वो जो वसतिका बनी थी ना अपनी, थोड़ा सा बाद में आप तो चले आए, कुछ ऐसी हल्का भूकंप आया, टूट गई, आप थोड़ा आशीर्वाद तो समाज के लोग दान दे दें, वापस बढ़िया बनवा देंगे, अगली बार अब फिर कभी आओगे तो बोलेंगे। कौन वसतिका, काहे की वसतिका? वो तुम लोगों की थी वसतिका। मैं रहा जरूर था लेकिन बसा नहीं, मेरा उपयोग नहीं बसा था, टिका था खाली, बसा नहीं। समझ गया? तुम जानो तुम्हारी वसतिका, तुम्हें रखना हो रखो, टूटी रहना हो टूटी रहने दो, और मेरा आगे क्या होगा, कहां जाऊंगा, इसके ठेकेदार तुम क्यों बन रहे हो? उसका तो मुझे ही पता नहीं, क्योंकि मुनिराज को असली अतिथि कहा जाता है। कोई तय नहीं, कब कहां होंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई तय नहीं।
एक धर्म ध्यान का तय है, बाकी किसी चीज का तय नहीं। उनका नाम अतिथि। हम सब काम तिथियों में करते हैं और वो क्या होते हैं? अतिथि। आप हर चीज के लिए मुहूर्त खोजते हैं और वो हर काम बिना ही मुहूर्त के। यदि मुहूर्त खोजते तो महावीर स्वामी अमावस के दिन केवल ज्ञान नहीं करते, एकम तो हो जान देते, शुक्ल पक्ष आ जान देते, और नाम कर्म वो आयु कर्म को पकड़ के रखते क्या? जब वो था ही उतना, तो उसकी परिणति उसमें हो रही, उन्हें उसका विकल्प ही नहीं। ये जो अतिथिपना है ये मुनि धर्म के साथ शुरू हो जाता। अपने को तिथियों में बांधना छोड़ दो, अपनी परिणति के अनुसार चलो। अपनी परिणति की शुद्धता, भावों की शुद्धता बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, इस पर विकल्प रखो, इसकी सावधानी रखो। बाकी तिथियों का बंधन छोड़ो, समझ गया? निरालंबो। और जब कोई वो है ही नहीं तो आलम्बन किसका? किसका आलम्बन लेना? कोई आलम्बन। जो आपके लिए आलम्बन का भाव जगता है, निर्यापक आचार्य चाहिए कि नहीं चाहिए? हो गया ना आलम्बन। निर्यापक आचार्य किसका निर्यापन करेगा? शरीर संबंधी क्रियाओं का कि आपके परिणामों का? बताओ। वो जो भी भैया वृत्ति करेगा वो शरीर संबंधी क्रियाओं की करेगा कि आपके परिणामों की करेगा? अंतर ख्याल में। तो आप तो आलम्बन सहित हो। कुंद कुंद ने निरालंबी जीवन लिया था, उनकी संलेखना भी निरालंबन थी, कोई निर्यापक आचार्य नहीं। हम निर्यापक आचार्य होने का विरोध नहीं कर रहे हैं, जिनवाणी में प्रावधान है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। आपके परिणामों में भी अपना स्वयं को संभालने का संबल है, कोई जरूरी नहीं है कि आप निर्यापक आचार्य किसी का आलम्बन लो ही लो, बिल्कुल जरूरी। आखिरी समय के लिए ऐसी निरापद जगह हो चाहिए, बसती का तो हो ही हो चाहिए। थोड़ी पुआल वाल रहे, कहीं तेज ठंड बुखार आ गया तो चाहिए। ये विकल्प कर सकते हैं, ये आलम्बन की भावना से रहते हैं। कहाँ होगी संलेखना? ज्यादातर आपने संलेखना के जो चित्र भी देखे होंगे तो ज्यादातर किसी पेड़ के नीचे, किसी चट्टान पे हो रही है। किसी वसतिकाओं में संलेखनाओं के चित्र नहीं बने आज तक। ढूंढो ढूंढो, जो सचित्र पांडुलिपियां हैं, जितने चित्र छपे हैं, उनमें कोई वसतिका बनी है आज तक? संलेखना वाले मुनिराज की कोई वसतिका दिखाई गई? हमेशा पेड़ या चट्टान, पेड़ के नीचे या चट्टान के ऊपर सहज खुले में हो रही है। कोई वैयावृत्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो अपने को संभाल रहे हैं, करने वाले अपने राग की पूर्ति कर। उन्हें आप आलम्बन है, लेकिन आपके लिए वो आलम्बन नहीं। वो आपका आलम्बन लेके अपने सीखेंगे, भाई हम अपना जीवन अंत समय कैसे बिताएंगे, हमारी संलेखना कैसे होगी। असल में वो आपसे सीखने आए हैं वैयावृत्ति करके। आप उनकी वैयावृत्ति पर आश्रित मत बन जाना, वरना निरालंबो कभी नहीं होगा। तुम्हें सीखना है ना, सीखो आराम से, हमें क्या है? मुझे अपना काम करना है, मैं अपने ही काम नहीं करूंगा तो तुम सीखोगे क्या? मुझे सिखाने का भाव भी नहीं है और तुमसे सेवा कराने का भाव है। दोनों से ऊपर उठ गए। अब तुम सीख रहे तो सीखते रहो, तुम वैयावृत्ति कर रहे तो करते रहो, और कोई नहीं भी है तो नहीं भी। ये निरालंबन के भाव के बिना नियम संलेखना होने वाली। तब क्रम से एक एक चीज का विचार करिए, बहुत गंभीर विषय है ये। लोग बात तो संलेखना के नाम से डरते हैं, भागते। ये संलेखना वाली बुक बन जाएगी और 2 साल बाद मुनि धर्म की संलेखना पर पूरी प्रवचन नियम साहब के आस एक एक गाथा का आधार लेके जो इसकी टीका भी बनेगी और वो नियम संलेखना की बुक बनेगी, कि जिससे पता तो चले कि वास्तव में मुनि धर्म और मुनि धर्म के साधक संलेखना करते कैसे हैं, उनका चिंतन क्या होता है, सोच क्या होती है, चर्या क्या होती है, असल में जीवंत रूप सामने। ऋणी राग
अब उसके बाद में शुद्ध गायक की चर्चा चल रही है। शुद्धात्म चेतन हूँ, इस जग से न्यारा हूँ, मैं नित्य निरंजन हूँ। और कोई कह रहा है महाराज जी थोड़ा सा पैर दबा दे, कौन अच्छा लगेगा? किसी का कथन ही अच्छा नहीं लगता। ज्ञाता सबके हैं, लेकिन उसमें अपना उपयोग रमाने वाले किसी में। अच्छा ऐसा हो कि कोई व्यक्ति फिर भी आपकी मौनम स्वीकृति लक्षण, हमारी एक कहावत चलती है कि कोई आदमी चुप रह जाए मतलब ठीक, और वो दबा नहीं लगे, और उससे आपका उपयोग विचलित होता है। क्योंकि इन समाज के दबाने वाले सूरवीरों में अकल नाम की चीज नहीं है। बुरा मत मानना, मैं सब कठोर बोल रहा हूं, लेकिन ये दूर तक जाए जानबूझ के बोलो। जो संलेखना की स्थिति में है उसकी शरीर के अंदर तंतुओं की कमजोरी कितनी हो चुकी ये आपको पता है। आप अपने हिसाब से कर देते हैं, उससे पीड़ा बढ़ रही है, घट रही है। आप अपना चिंतन करना चाहते हो, वो पैर दबाए जा रहा, आपका उपयोग बट रहा, तो आप मना तो कर सकते हो, लेकिन राग द्वेष नहीं कर सकते। उससे ये नहीं कह सकते भाई मेरा उपयोग बट रहा है इसलिए तू मत कर। नहीं, आपने कह लिया वहां तक ठीक है, लेकिन इससे मैं परेशान हो रहा हूं, द्वेष की प्रवृत्ति। तो ना राग करना ना द्वेष करना। इतनी निष्प्रहता नहीं आएगी भाई साहब, तो नियम संलेखना की साधना और शुद्ध भाव की वृद्धि होने वाली नहीं है। वो भी क्लेश का ही निमित्त बनेगी। पूरी संलेखना क्लेश का निमित्त बनेगी। अब हमें ये करना, ऐसा भाव भी रहा तो संक्लेश है और कुछ नहीं है। अभी तक मैं सबको निर्देश देता था मेरे आपका चेहरे जैसे कहें वैसे करना पड़ेगा। क्या हुआ भाई साहब? संक्लेश हुआ कि शुद्ध भाव हुआ? इसलिए आपको अपने आप को बहुत तैयार करना है। राग द्वेष के संयोग क्या घटित होते हैं वो जुदी बात है, आपके परिणाम कैसे प्रवर्तित होते हैं वो जुदी बात है। आपको संभालना परिणामों को है, संयोगों को नहीं संभालना। हम चिंता संयोगों की करते हैं, परिणामों की नहीं। जबकि वीतराग जिन धर्म में नियम संलेखना के अंतर्गत क्या कहा? शुद्ध भाव की वृद्धि करो, जितने पहले चल रहे थे उससे बढ़ाओ। अरे आज कोई भी गया गुजरे से गया गुजरा बाप, उसके बाप ने जितनी दी थी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बढ़ा के देना चाहता है कि घटा के? और जिसकी घट के दे तो अपनी करनी में पछताता है, मैंने जवानी में ऐसे ऐसे कर्म किए, कुकर्म किए, सारा बर्बाद कर दिया, लुटा दिया। बच्चे में तुमसे शर्मिंदा हूं, मेरे बाप ने जितना दिया था उतना भी नहीं दे पाए। ये विरासत किसकी? क्या दोगे विरासत में आप? नहीं बताइए, आप क्या दोगे विरासत में? संग दोगे विरासत में? आज एक बड़ा वो चल गया, वो आचार्य बड़ा जिसके साथ पिच्छियां बहुत। मैं किसी को कमेंट्स नहीं कर रहा, एक सत्य बता रहा हूं। हमारे यूनिवर्सिटी लाइन में एक बड़ा वो चलता है, वो प्रोफेसर बड़ा जिसके अंतर्गत पीएचडियां बहुत। अरे आज पीएचडी सही काम ईमानदारी की रिसर्च करता कौन है? ऐसी नकली पीएचडीओं पे अपना नाम लगा के मुझे डुबोना है अपना नाम। लेकिन यूजीसी मांगती है भाई साहब आपके अंतर्गत कितनी पीएचडी है, उसके आधार पर प्रमोशन करें। वो बेवकूफ यूजीसी के लोग इतना सोचने को तैयार नहीं है कि तुम्हारी जो हो रही है इनमें पीएचडी कहने लायक कितने हैं। एक उस व्यक्ति को सम्मानित करो कि जिसने रियल पीएचडी का एक काम कराया, चाहे 100 नहीं कराई, जिसके एक ही दीक्षा हुई चलेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज तो पिच्छियां साहब, उनको इतने बड़े आचार्य हैं, 250 पिच्छियां उनके साथ। ये तो आपने परिग्रह बना लिया, बड़े परिग्रही हो गए। क्या जरूरत है इनकी गिनतियों की और इनसे बड़प्पन मानने की? सच बताओ, 250 लोगों से आर के बाद लौट रहे, उनसे पूछते पूछते तुम्हें शाम हो जाएगी उनका आचार्यपना निभाते निभाते।
ब्रह्मचर्या कब करोगे? ऐसा भी पद आसान नहीं है, आचार्य आदि पद आसान नहीं है, ये दीक्षाएं देना और संग बढ़ाना आसान नहीं है, निभाना मुश्किल हो जाएगा, अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये समय आपका वो आया जब आप सबकी चिंता से मुक्त होकर अपना काम करो, और अभी भी आप वहीं अटके पड़े हो, वहीं राग द्वेष कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अकम्बनाचार्य ने कह दिया, अब तो रक्षाबंधन आ रहा है, कहा तक नहीं कहा, तुमने उनसे वाद विवाद किया कि वहीं जाके खड़े, पूरे संघ पे आपत्ति नहीं आनी चाहिए, किया था। नियम संलेखना ले ली होती तो नहीं करती। अब आप डिफरेंस समझ रहे? नियम संलेखना ले ली होती तो आप सीनियर मोस्ट हो और कुछ नहीं कहते, तुम्हारी प्रणाली। नो कमेंट्स। एक आचार्य है तो आदेश की प्रकृति भिन्न है, संघ संचालन की प्रकृति भिन्न है, और ये वही नियम संलेखना के छपक होते। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब है आचार्य रहते हुए राग द्वेष होते, और जब राग द्वेष होंगे तो शुद्ध भाव की वृद्धि कैसे होगी? और जब नियम संलेखना के छपक बन जाओगे तो राग द्वेष नहीं करना पड़ेंगे तो शुद्ध भाव की वृद्धि होगी। आपको दिखना भी तो चाहिए भाई साहब कि इससे शुद्ध भाव की वृद्धि हो रही है। आपको दिख ही नहीं रहा तो ऐसे गाथा का अर्थ करने का, व्याख्यान देने का मतलब क्या? क्या औचित्य है भाभी जी, बताओ? है कोई? भाई ऐसे तो इसके 15 मिनट में व्याख्या करके खत्म कर दूं, 1 घंटे में 4 गाथाएं कर दूं। अरे ये उद्देश्य है कहाँ? हमें तमय नहीं लेना कि हमने परीक्षा थोड़ी दे रहे कि प्रश्न सब प्रश्नों का उत्तर लिखा है। ये तो वो परीक्षा है कि 1 दिन में 1 प्रश्न, 2 दिन में 10 दिन में भी 1 प्रश्न का उत्तर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए जिससे जो शुद्ध भाव की वृद्धि में बाधक था, एक समस्या निपटा। ये दूसरों को उत्तर देना नहीं है, स्वयं को समाधान देना। उत्तर और समाधान की शैली में यही अंतर है। उत्तर दिया जाता है दूसरों के लिए और समाधान किया जाता है स्वयं के लिए। समझ में आई बात? ये समाधान की गाथाएं हैं, ये उत्तरों की गाथाएं नहीं। तो चलो भाई, राग द्वेष तक तो समझ में आया। मुनिराजों की मूर्ता भी होती है क्या? हमने तो 3 मूर्ता सुनी, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता, ऐसे कुछ होती है क्या? अरे जिनमें राग द्वेष की प्रवृत्ति थी वो जब तक चलती रहेगी तो मूर्ता बनती रहेगी। बैंक में आपने जो पैसा गया, तनख्वाह गई, वो इनकम टैक्स चुका के गई थी कि बिना चुकाए गई थी? चुका के गई थी। अब जो बैंक में गई और आपने उसको कुछ नहीं किया तो दोबारा इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा कि नहीं? जो ब्याज बनेगा तो चुकाना पड़ेगा। इसीलिए एक की डेट है 31 मार्च और एक की डेट है 31 जुलाई। जो इनकम की टैक्स तो दिया जाएगा 31 मार्च पे, जो आपको रियल सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इनकम पर जो इनकम हो जाती है उसका टैक्स पर 31 जुलाई को चुकाना पड़ेगा। ये इनकम पे इनकम का टैक्स है। ये 31 जुलाई है निम्बू। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे ख्याल से इससे सटीक उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद भी जो राग द्वेष चले तो ये उनका टैक्स है, वो मूर्ता है। अभी भी तुम यही सोच रहे हो, हे छिपक, तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि मुझे ये करना है। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा, बहुत छोटा। आपने आचार्य पद छोड़ दिया, ठीक है? अब संघ में किसी ने कोई गलती की, अब आप बोल तो सकते नहीं, रोक तो सकते नहीं, उसकी ओर ऐसे देख ली और वो समझ भी गया।
यदि पर को आपके इशारे पे प्रणमन करना पड़ रहा है तो आपकी मूर्ता छूटी नहीं है। यदि पर को आपका इशारा भी जा रहा है तो आपकी मूर्ता छूटी नहीं है। लेकिन भाई साहब सोचो तो सही कि नियम संलेखना की प्रणति होती, शुद्ध भाव बढ़ेंगे। जब पर में उपयोग अटका रहेगा तो शुद्ध भाव की वृद्धि होगी। पर के आश्रय से तो अशुद्ध भाव ही होने वाले, शुद्ध भाव होने वाले। बताओ, आपको गलत बात कह रहा हूं तो बताओ। मैं तो कह ही नहीं रहा, तो आचार्य कुंदन देव ने कही है। ये टैक्स पेड इनकम पर टैक्स की कहानी है। टैक्स पेड इनकम पर टैक्स की कहानी है। एक बार और टैक्स चुकाना है, फिर से विचार करो कि अब कोई मूर्ता तो नहीं बन रही। मीन्स अब भी यदि रागद्वेष की वृत्तियां शेष हैं तो आपके मूर्ता शेष है। शुद्ध भाव बढ़ गया, ये सही है, लेकिन उसके बाद भी मूर्ता हो सकती है। उस मूर्ता को भी छोड़ो। वो रागद्वेष लौट के जो आते हैं, जो कभी आपके मन में बनता है, बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा तो मकान भी किया, फ्लैट बेचना हो गया। अब विकल्प आता है, इसका पेंट सेंट करा, अगले का निकलते समय देखो बिल्कुल झड़ रहा। जान लेते हैं। अब ज्ञाता मात्र है, अब उसमें कोई मूर्ता नहीं हो, कोई विकल्प नहीं आता कि ये बिगड़ रहा है कि संवर रहा है। उसमें हीरे जड़वा दिए हो लेने के बाद तो हर्ष नहीं होता कि देखो मेरे प्राण में हीरे जड़ गए, होगा अभी, और पूरा प्लस्तर भी उतर रहा हो तो खेद। ज्ञाता मात्र भाव, इससे उत्तम जैन धर्म में साधना नहीं। और लास्ट में ऋग्भव, तभी निर्भय हो पाओगे जब ये सब निकलेंगे। तो कौन आ रहा है देह को लेने, कौन प्राण हरण कब हो रहे हैं, क्या हो रहा है, विकल्प किसको, परवाह है किसको। अद्वैत वास्तु वर्णम तो युगांतरेवा, आज ही मेरी भावना में भी आता है, लाखों वर्षों तक जी हुई या मृत्यु आज ही जाती, वही है ना। अद्वैत वास्तु वर्णम तो युगांतरेवा, कभी हो जाए हमें क्या लेना। हम तो नियम संलेखना ले चुके, हमें कोई परवाह नहीं है इसकी कि आज हो के कल हो। 100 साल जिए कि एक दिन कम 100 साल में होगी। आजकल बड़ी टेंशन की स्थिति। लोग सर्जरी से बच्चों ने, भाई साहब पहले पंडित से पूछा कौन सा तिथि मुहूर्त अच्छा, उस पर ही बच्चा, डॉक्टर साहब इसी समय करना ऑपरेशन। हम हर चीज को अपने विकल्पों के अनुकूल रखना चाहते हैं, तिथियों के अनुकूल रखना चाहते हैं, मुहूर्तों के अनुकूल रखना चाहते हैं। अरे उसके जन्म से मुहूर्त देखा जाएगा कि उस मुहूर्त पर उसका जन्म किया जाएगा। कल के दिन ये भी करना कि हमने जो कपड़ा ले आए उसी हिसाब से बच्चा पैदा करना। महाराज मैं तो लड़की का ले आया तो लड़का पैदा मत कर दे, या मैं लड़के का सूट ले आया तुम लड़की मत कर दे, मैं सूट का क्या हो। ये ऐसी बातों को आप मूर्खता कहोगे कि नहीं कहोगे। तो इस धर्म में भी यही मूर्खता है। यदि अभी भी आपको भय होता है, आशंका होती है, दुविधा होती है कि कब क्या होगा, जो होना होगा होगा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता करता क्या करूं। गजब का चिंतन करो। यदि अब भी आपको आशंका है, निर्भयता नहीं आई, तो भाई साहब काहे को नियम संलेखना नहीं। समझ गए? हमने देखे हैं जिन्होंने बड़े धूमधाम से नियम संलेखना ली थी, और हर समय क्या क्या 24 घंटे आशंकाओं में व्यस्त, आधी आधी रात तक। तत्व चिंतन के लिए समय नहीं। जब तत्व चिंतन का समय मिलता था, कोई काम निपट गया तो जोरदार खर्राट हुआ। कोई नाम नहीं लूंगा, पर ये अपनी आंखों देखी बात बता रहा, कानों सुननी क्या, और अपने
आपको नियम संलेखना, और पढ़ के लगता है कि नियम संलेखना के साधक ऐसे होते हैं, तो वो नाम लीजिए नियम संलेखना का लेवल लगाने से नियम संलेखना हो जाएगी। डालडा घी के डब्बे पे देसी घी का डब्बा लगा लो, हर श्रृंगार के फूलों पे शुद्ध केसर लगा लो, तो बन जाएगी, वो गुण आ जाएंगे। ये सब जितने चल रहे हैं कुंद कुंद के नियम सार को पढ़े बिना कोई नियम संलेखना या संलेखना कर ही नहीं सकता कोई साथ। ये कॉन्सेप्ट है, ये बेस है, ये गाइडलाइन है, ओनली गाइडलाइन के असल में नियम संलेखना कैसी होनी चाहिए। हाउ कैन यू डू। आपने बाहर की जो ग्रंथ है, मरणकर्णिका हो, भगवती आनंद, ये आपको सिर्फ बाहरी चीजें बताते हैं, संयोगों की बताते हैं, अंतरंग प्रणति से कैसे होगी नियम संलेखना, वो तो अकेला नियम सार से। समझे ना भाई साहब, इसको हमें पहचानना पड़ेगा, बिना पहचाने काम नहीं चलेगा, बिना समझे काम नहीं चलेगा। ये बहुत गंभीर ग्रंथ है। अभी इतनी चर्चा कर पाए, भाव तो था कि आज भावना पे भी चर्चा कर लें, लेकिन नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा करना, अगली बार करके और अगली गाथा भी शुरू करेंगे आज ही।